के लिए जिस तरीके से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 24 बगड़ावतों में एक जो भाई थे मांडल देव, कहते हैं कि उनका बसाया हुआ है मांडल, और यह हमारी जो इष्ट देवी है जिनको हम हमारा इष्ट मानते हैं, जिन्होंने देवनारायण भगवान को अपनी गोदी में विराजमान किया था। साधु माता ने यहाँ पोतड़े भी धोए हैं और कहते हैं तालाब के अंदर जिंदा समाधि भी ली मांडल देव के अंदर। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गुजरों की धरती है, पूरे हिंदू समाज के लिए एक गलत मैसेज आ रहा है कि आज यहाँ देवनारायण भगवान का मंदिर 45 सालों में बंद है, और आज हम सब उसको खुलवाने के लिए भी जो 30 तारीख को भाई यहाँ इकट्ठे हुए थे, 85 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उस टाइम 10 को छोड़ा या 15 को छोड़ा, हमें उस चीज़ की किसी भी नॉलेज नहीं है। मैं जब 30 तारीख को आंदोलन को लेकर आह्वान किया गया था, जी जी जी, कि मांडल आना है और देवनारायण जी को खुलवाना है, जी, उस समय आप लोग कोई नहीं बता रहे। जी, और जी। आज जब जब आपके 70 लोग जी जी जेल जी में बंद है, जी जी उनको छुड़वाने के लिए जी जी आप यहाँ आए हैं, जी, और वो भी आप एक प्रदेश अध्यक्ष हाँ के जी, हाँ जी, नाते हाँ जी, मांडल पहुंची है, लेकिन मात्र एक महिला पहुंची। मैंने ये सवाल किया था। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, प्रदेश अध्यक्ष के पहले मैं अपने समाज की बेटी हूँ। जो भी भाई आज जेल के अंदर हैं, वो भी किसी के भाई होंगे, वो भी किसी के बेटे होंगे, वो भी किसी के पति होंगे। जैसे कि आपको पता चल रहा है, अभी राखी का त्यौहार आने वाला है, बहुत दूर दूर से वो भाई आए थे, कोई कह के आया था, कोई नहीं कह के आया था। और गुर्जर समाज की बेटी हूँ, बिना डरे कुछ बोलना चाहती हूँ आप सभी से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पहले के बीते हुए 10 सालों में गुर्जरों ने राज किया है। जैसे वो कोई मंत्री साहब ले लीजिए, मैं किसी की मर्यादा को मान ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, मैं इनको बताना चाहती हूँ, तब ये देवनारायण भगवान का मंदिर क्या छिप गया था क्या तालाब के नीचे? तब भी तो ये आप लोगों के सामने मौजूद ही था। और जब आज गुर्जर समाज ने इतनी एकता, या गुर्जर भाइयों ने बाहर से आके इतनी हिम्मत जताई है, तो क्यों नहीं यहाँ के जो गणमान्य नेता है, जो यहाँ के पंच पटेल है, वो आके इनका सामना करे। वो आके यहाँ खड़े हुए थे, उनको खड़ा होना चाहिए था, उनको प्रशासन से बात करनी चाहिए थी। हो सकता है वो प्रशासन से बात करते, वो समझौता करते, तो ये गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन सब पर्दे के पीछे थे। कहते हैं यहाँ का कोई लीडर नहीं था। लीडर कैसे नहीं था? बिना लीडर के कोई जंग लड़ी जाती है? लीडर अवश्य था। मैं खुद एक गुर्जर नेत्री, मतलब गुर्जर समाज की बेटी होने के बावजूद बिना खौफ के ये चीज बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल 100% यहाँ का लीडर था। लेकिन सब एक तरफा देख रहे थे कि यहाँ का रिजल्ट कैसा निकलता है। रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता तो यहाँ के जो भी लीडर थे वो पर्दे के सामने आ जाते, और रिजल्ट जब नेगेटिव आ गया तो वो पर्दे के पीछे हो गए। तो ये जो मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि बिना किसी के लीडरशिप के, कि भाई हमने लोगों को ये चीज समझाई थी कि जोश में होश मत खो। आप खुद बताएं मुझे, जिस आदमी को होश आ जाएगा वो कभी जोश में आएगा क्या? जंग तो हमेशा जोश में ही लड़ी जाती है। कहीं ना कहीं मैडम आपका सीधा आक्षेप, जो अपने आप को सीएम के दावेदार घोषित कर रहे हैं आपके समाज के नेता, हाँ जी, जो मांडल से 4 बार मेरी बात सुने सर, ये सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी तरफ मेरी बात सुने, ये सिर्फ और सिर्फ एक गुर्जर जाति के ही कोई ऐसा नहीं है कि देवनारायण भगवान जो इष्ट है वो गुर्जर जाति के देवता है। समस्त हिंदू समाज के कोई भी हो ना, XYZ, मुझे कोई उनसे कोई या फिर मेरा उनसे कोई झगड़ा है या मैं उनको टारगेट कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने आपसे यही बोला था कि मेरे कहने से यदि किसी को मान ठेस पहुंचे तो उसको क्षमा करें, वरना तो मुझे क्षमा मानने की तो कोई जरूरत नहीं है। हम लोग किसी के पैसे देने से या किसी के हम या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है या फिर मैं यहाँ से MLA का चुनाव लड़ूंगी इसलिए मैं आई हूँ। चलो, हम तो लोकल भीलवाड़ा के ही है, आप जो बाहर से आए, और जब आप लोगों ने कह दिया था, माना कि ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की समझाइश के बाद आप लोग यहाँ से उठे। मैं मानती हूँ प्रशासन ने समझाइश कर ली। जब सोशल मीडिया पे आप लोग ये कह रहे थे कि पूरा हिंदू समाज, पूरा गुर्जर समाज ज्यादा से ज्यादा मांडल आए, इनकी जिम्मेदारी जो कल रात्रि से जगह जगह से वहाँ से रवाना हो रहे हैं, आपको नहीं उठना चाहिए था? आपको कह देना चाहिए था कि पहले पूरा हिंदू समाज और गुर्जर समाज इकट्ठा होगा, तब हम उससे वार्तालाप करेंगे, हमारे में एक समझौता होगा, एक मीटिंग बैठेगी, आने वाले लोग भी क्या बोलते हैं, तब हम इस धरने से उठेंगे। ये जो मामला है, अभी 1977 से मांडल पुलिस रिसोरी में है, और उसके अलावा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। हाँ जी। तो आप न्यायालय के ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं? देखिए सर, बिल्कुल न्यायालय पे भरोसा करती हूँ, बिल्कुल प्रशासन पे भरोसा करती हूँ। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप सोशल मीडिया पे जबरदस्त इसे वायरल करवाते हैं कि यहाँ पे जो देवनारायण भगवान का इष्ट का मंदिर है वो 45 सालों से बंद है। आप ये ना सोचे मैं किसी मंत्री को टारगेट कर रही हूँ या मैं किसी नेता को टारगेट कर रही हूँ। आज जब हम इस स्थान पर बैठे ना, तो आज हम आपके सामने खड़े ना, तो ये जितने भी
भाई हिंदू भाई हैं, ये सब देवनारायण भगवान के यहाँ हाजिरी एक तरह से हमारी लग रही है। हमें ना ही तो किसी नेता से मतलब है, ना ही हमें किसी मंत्री से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि यहाँ भी गुर्जर नेताओं ने भी राज किया है, तो फिर आज 10 साल से ये फैसला हो जाना चाहिए था। तो वो 35 ही कहलाता, 45 नहीं कहलाता। ये बंद क्यों है? और बंद है तो यही क्यों है? ये तो देवलोक देवनारायण भगवान की धरती है जी, 7 विधानसभा लगती है। यहाँ भी क्या गुर्जरों की कमी है क्या? क्या रीजन रहा? और जब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, इतना जल्दी वायरल होता है। आप लोग भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, इतना जल्दी वायरल। जब पब्लिक को क्या, ये बड़े बड़े नेताओं को या समाज के पंच पटेलों को पता नहीं चल रहा था ये चीज इतनी जल्दी वायरल हो रही है, तो इस पे अपन रोक कैसे लगाए? या फिर एक भी कोई बड़ा नेता और समाज का लीडर लाइव आ जाता जी, लाइव आके बोल देता वो कि भाई आप शांति बनाए रखें। तो आप मानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हुआ था, बिल्कुल आप उसकी निंदा करती हैं? बिल्कुल और निंदा, उसका विरोध करते हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। बात निंदा की नहीं है। अच्छा है कि हमारे को पता चला कि हमारे एक देवधनी दरबार के पट बंद है, ठीक है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये सिर्फ गुर्जर समाज का ही नहीं है, ये सर्व हिंदू समाज का मामला है। यदि वो बंद है और आपने जिस तरीके से वायरल करा, आज जब आप कह रहे हैं कि ना जो बंदे गिरफ्तार हुए वो जोश में होश खो बैठ गए, तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ और यहाँ के नेताओं से भी ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ के पंच पटेलों से भी ये पूछना चाहती हूँ, अदर लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ। जब इतने दिनों से सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही थी, जब आज आप लाइव आके बोल रहे हो, ये कुछ दिन पहले लाइव आके बता देते, आपको पता है भीलवाड़ा का यदि माहौल बिगड़ जाएगा या बिगड़ने वाला है, तो एक सभा बैठा देते, बुला लेते गणमान्य लोगों को। आप लोगों को बुलाना चाहिए। ये तो बेचारी सीधी जाती है, गुर्जर जाती है। आप लोगों ने बोला नहीं आवे, तो फिर कहते गुर्जरों में एकता नहीं है। और आगे तो आप अलग अलग क्यों हैं? सब जने साथ में खड़े हो ना, सब जने साथ में मिलकर समझौता करा। देवनारायण भगवान क्या गुर्जरों की थोड़ी ना है, और हिंदू समाज के। तो आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर? ऐसा है सर, पहले तो भाई छूट जाए हमारे, क्योंकि एक तरफ तो देखो हम एमबीसी की लड़ाई भी लड़ते हैं, आरक्षण की। हमारे भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी नौकरियां हैं। बेचारे जो पढ़ने वाले, एजुकेशन जो कर रहे हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर बिना मतलब के कोई केस वेस लग जाएंगे। तो हमारा तो यही प्रशासन से मानना है कि ये विरोध फिर वापस होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको नहीं होगा, 100% होगा। यदि एक भी भाई के ऊपर किसी भी तरीके का केस लगा या उनकी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हुई कि उन पर केस लगे, उनको रोज पेशिया जाना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कौन सी किताब में लगा है कि अपने इष्ट के लिए लड़ाई लड़ना कहीं का है क्या? ये कोई रणनीति है क्या कि आप अपने इष्ट के लिए लड़ाई लड़ते तो वो गलत है? सब लड़ते हैं। अभी बाहर से आपके सपोर्ट लिए कौन कौन आए हैं अभी? बाहर से सभी गुर्जर भाई आए, और भी आज खुशी ये कह के हो रही है कि बहुत से हिंदू भाई भी आए जो वास्तविकता मानते हैं, कि हमारे कहने पे मान रहे हैं कि देवनारायण भगवान सिर्फ गुर्जरों की नहीं है, आप सबके ही हैं। और क्या है दिक्कत? और मैं तो ये भी कहती हूँ आपके सोशल मीडिया द्वारा और आपकी न्यूज़ द्वारा मैं एक बार अपील करना चाहती हूँ यहाँ के गणमान्य नेताओं को, यहाँ के पंच पटेलों को, और जैसे कि हिंदू समाज में ले लो या गुर्जर समाज में ले लो, बड़े बड़े जज बैठे हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हैं। आपको निमंत्रण देके नहीं बुलाया जाएगा। हम भी जिस तरीके से आए, आप हमारे लिए नहीं आए, या जो भाई वहाँ बैठे हैं वो अपनी पर्सनल लड़ाई से नहीं बैठे हैं वहाँ पे, वो भी देवधनी दरबार का दरवाजा खुलवाने के लिए आए थे। और देखो अब तो ये खुल के रहेगा। हम तो यही अपील करते हैं कि ये हिंदुओं के पक्ष में मामला करे। हमारे जब राम मंदिर खुल सकता तो ये तो देवनारायण भगवान का मंदिर है, क्यों नहीं खुल सकता? आप न्यायालय के आदेश की पालना करेंगे या उससे पहले? बिल्कुल कर रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ का निर्णय है वो हमारे पक्ष में देगा। हम तो अपील कर रहे हैं, वरना जो न्यायालय का फैसला है वो है। तो मैं आपको यही तो चीज कहना चाह रही हूँ कि जब ये न्यायालय में चल रहा था तो एक समझदार व्यक्ति पहले लाइव आके, सोशल मीडिया पे लाइव आके वो समझा सकता था इस बात को, इस चीज को रोक सकता था। बिना मतलब में जो लोग नेता बने, जो पंच पटेल जो भी हो, XYZ, मैं किसी का स्पेशल नहीं बोल रही हूँ, और ये कहते हुए बिल्कुल डर भी नहीं लगता कि आपको पहले ही इस चीज के अंदर आ जाना चाहिए था और ये समझौता कर लेना चाहिए था और इस चीज को रोक देना चाहिए था। आज मंडल में जो आंदोलन चल रहा है उसमें बाहर से आए, हाँ जी, जैसे आपके शंकर भाई हैं, हाँ, और साथी हैं, हाँ जी, तो हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल करिए आप, बात करवाएं, बिल्कुल और बिल्कुल हमें मिलाएं। जी, ये वो भाई, ये गोपाल जी भाई हैं, अब इनसे वार्तालाप करें। मैं गोपाल बस्सी हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैंने सुना कि गुर्जर समाज के सैकड़ों युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि मैं कर्नल की फौज का सिपाही हूँ और मैं उग्र आंदोलन में विश्वास रखता हूँ। शांति, मेरे गुर्जरों के खून में शांति कतई नहीं है, और
जिस प्रकार से इन लोगों ने गुजरों की आवाज को जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा में इतने लोगों की आवाज को दबाने का कार्य किया है, मैं कह देना चाहता हूँ और खुले शब्दों में कहता हूँ, बेझिझक कहता हूँ कि शासन प्रशासन की लाठियों में वो दम नहीं है जो बढ़ते गुजरों को कदमों को रोक सके। इसलिए पूरा राजस्थान का गुजर समाज और हिंदू समाज इसकी कड़ी निद्रा करता है और सरकार के इशारों पर प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया है। उनकी 100-150 गाड़ियों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से लाकर थाने में पटका है, ये बहुत निंदनीय घटना है। और हमने पहले भी इतिहास उठाकर देख लेना, हमारा कर्नल साहब के साथ हमने आंदोलन किया है, रेल की पटरियां उखाड़ी है। और आज तो यहाँ पर जिस तरह से भाइयों ने, गुजर समाज के भाइयों ने एकता दिखाई, यहाँ कर मैं कह देता हूँ शासन प्रशासन को भी कि आइंदा से अगर ऐसी गलती करने की कोशिश की, सरकार के दबाव में आकर गुजर समाज के युवाओं को दबाने की अगर कोशिश की, तो पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्था अशांत हो जाएगी। इसलिए आइंदा से ध्यान रखें, गुजर समाज पूरे हिंदुस्तान का एकजुट है। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसीलिए पुलिस का कहना है कि उन्होंने जेल में बंद किया। अब आप भी वही बात करें, चाहते क्या है? कानून व्यवस्था बिगाड़ने का पुलिस ने आगे से काम किया है कि कानून व्यवस्था बिगड़े। आपने कभी भी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, किसी एक समाज के लोगों को इस राजस्थान में इतने लोगों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया। हमारी 100-150 गाड़ियों को जेल में डाल दिया गया। एक कहाँ का न्याय है? उन्होंने क्या किया? 72 लोगों ने कोई अत्याचार नहीं किया, कोई हत्या नहीं की। उन्होंने अपने देवनारायण भगवान के मंदिर में जो खुलवाने की बात की थी। और एक बात कान खोल कर सुन लेना कि कोर्ट कानून हाई कोर्ट समय रहते उनके पट खुल जाए, वरना भगवान श्री देवनारायण के मंदिर के पट खुलने में देर नहीं लगेगी और एक गुजर समाज, पूरा हिंदू समाज एकजुट होगा। और ये लड़ाई बुझने वाली नहीं है। कहीं ये सोच ले कि युवाओं को गिरफ्तार करके आवाज दबा देंगे, ये आवाज रुकेगी नहीं, पूरे राजस्थान में भड़केगी। और ये मंदिर तो हम खुलवा कर ही रहेंगे। क्या बोले देवनारायण भगवान की जय। ये मामला अभी भी न्यायालय में है, तो क्या कारण है कि आप लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं या अभी भी इसे लेकर विरोध? जब से हमारा जन्म नहीं हुआ, जब से एक मामला न्यायालय में ही है। न्यायालय को अपने आंखों के पट खोलने चाहिए, उससे पहले कि कहीं देवनारायण भगवान के अगर पट खुल गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर भगवान के पद खुल गए और भगवान की आँख खुल गई तो फिर हम इंसान की क्या ही अहमियत है उनके सामने? तो नहीं, भगवान की कानून को भी कदर करनी चाहिए। देव भक्तों पर बर्बरता पूर्वक प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करना और 85 लोगों को गिरफ्तार करना, वो देव भक्त थे और उन पर लाठी चलाना, ये पुलिस ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। क्यों गिरफ्तार किया? गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई कि हमारा आराध्य देव है, हिंदू समाज का आराध्य देव है और बरसों से जिसके पट बंद है, तो हमारे भी दिल में, उस कौम में हमने भी जन्म लिया है और हम कभी भी अपने देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का इस तरह पट बंद नहीं रहने देंगे। तो क्या कारण है कि जो पट इतने सालों से बंद थे, एक दिन में अलग जग गई, एक दिन में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और फिर एक ही दिन में? ये कारण यही है कि प्रशासन के दबाव में आकर इतने दिन से लोग नहीं जागे, तभी तो जगाने आए। और सर सोशल मीडिया पे चैलेंज किया कि गुजर मंडल में पग दे के देखो, उसे तो गिरफ्तार कर लेंगे, जो लाइव आया उसे तो गिरफ्तार कर लेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? एक तो आपसे गिरफ्तार हुआ नहीं और 85 लोगों को आपने जेल में डाल दिया। विशेष के लोगों ने हमको ललकारने का काम किया, जब जाके हमारा समाज, हिंदू समाज एकजुट हुआ, गुजर समाज एकजुट हुआ। मेरा सवाल ये कि गुजर समाज इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि किसी एक व्यक्ति के ललकारने से पूरा गुजर समाज के कमजोर है ही नहीं, हमारे खून में एक शांति तो है नहीं, हम तो 2 मिनट में दिखा देते हैं। सवाल पूछूंगा, न्यायालय पर और कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते? भरोसा 45 जब से जन्म हुआ, जब से भरोसा करते आए हैं। तो फिर एक ऑडियो वायरल से गुजर समाज इतना प्रचलित और इतना आक्रोशित कैसे हो? ऑडियो नहीं, ये जितने भी साधन दिख रहे हैं रोड पर दिखाई नहीं देंगे आने वाले समय में। ये तो ऑडियो सोशल मीडिया की बात है। रोड पर जिस दिन गुजर समाज आ जाएगा ना राजस्थान का, तो ये साधन बंद हो जाएंगे। शासन प्रशासन, कोर्ट, हाई कोर्ट, सबकी आंख खुल जाएगी। अच्छा, एक और सवाल, क्या आप चाहते हैं कि न्यायालय का फैसला आपके इस आंदोलन से प्रभावित हो? मैं तो चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि देवनारायण भगवान की आंख खुलने से पहले न्यायालय आंख खोल ले
वरना जिस दिन भगवान श्री देवनारायण का इशारा हो गया तो एक गुजर बेकाबू होकर झंडा लहरा देंगे, चाहे फिर कुछ भी हो। हम देव भक्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोपाल बस्सी मेरा नाम है, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति का मैं सदस्य हूँ। गोपाल जी ये बताइए कि क्या लगता है न्यायालय में इतने सालों से मामला क्यों अटका हुआ है? वो एक समाज विशेष ने जिस तरह से सरकार ने मिला जुली का खेल करके, कौन सी सरकार सही है? ये कांग्रेस सरकार ने पिछले इतने सालों में तो सारी कोई भी सरकार सही नहीं है, बीजेपी सरकार भी सही नहीं है, कांग्रेस सरकार भी सही नहीं है। हमारे को अभी सरकार से थोड़ी ना मतलब है, देवनारायण भगवान की पट खुलनी चाहिए। सरकार ने दोनों सरकारों ने दबाने का काम किया। जानना चाह रहा हूँ कि न्यायालय जब समाज के कई नेता सरकार में बैठे हुए हैं, मंत्री पदों पर रह चुके हैं और अभी भी है, फिर क्यों नहीं आपका ये मामला जल्दी निपटा? नहीं, गुजर तो आपसे यही तो कह रहे, ये चीज उनको भी बुला के पूछो कि जब आपने राज किया था तब ये बंद किया, अभी तक क्यों है? तो क्यों नहीं आप लोग उनका विरोध करें? उनकी भाई हम क्यों विरोध करें? हमें तो खुलवाना है, हमें तो सिर्फ देवनारायण भगवान के पट से मतलब है। हमें कोई उनके बराबर का इलेक्शन तो लड़ना नहीं जो हम उनका विरोध करेंगे। उनका विरोध तो हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, बस यही कह रहे हैं जो आपकी आंखों पे पट्टी बंदी भी है, जितने भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आज यहाँ बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, आज यहाँ सिर्फ देवनारायण भगवान के मंदिर की बात हो रही है। अरे अभी नहीं आ रहा, मेरा टाइम नहीं है। अरे शंकर जी, एसपी बरियारा जी, छात्र संघ अध्यक्ष सवाई माधोपुर। अभी जो ये मामला चल रहा है, आप बाहर से पहुंचे हैं, तो क्या मानते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी आगे भीलवाड़ा में ही नहीं है। मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। पूरे सवाई माधोपुर के हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और हम चाहते हैं कि हमारे युवा अभी 1 घंटे के अंदर रिहा हो जाने चाहिए और जल्दी से जल्दी इस राजस्थान सरकार ने, चाहे आप मांडलगढ़ का मामला ले लो या आवागढ़ का मामला ले लो, पूरे राजस्थान में धर्म के नाम से एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। मैं इसे आपके इसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हिंदू समाज के साथ जो पक्षपात कर रही है वो समय रहते हुए समझ जाए, वरना पूरा राजस्थान का हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा और आने वाले 2023 में इस कांग्रेस सरकार को विधानसभा के चुनाव में पटकनी देगा। पूर्व में भी तो देखिए भाजपा सरकार रह चुकी है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले भाजपा थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ कालूलाल जी मंत्री थे, लेकिन उनकी या तो इच्छा शक्ति में कमी थी, वो उनके वोट बैंक को साधने के चक्कर में हमारे भगवान श्री देवनारायण के मंदिर का पट नहीं खुला पाए। मैं उनको इसी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर आज हमारे साथ नहीं होते तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में कालूलाल जी का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। भड़काने वाली बात मत बोलो, तरीके से बोलना। और मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन हमारे युवाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की दोबारा कोशिश की तो पूरे राजस्थान का हिंदू समाज और गुजर समाज पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। हाँ बोलो और पूछो। इसका मतलब न्यायालय द्वारा जो आदेश आने वाले हैं या जो भी फैसला आएगा, हमें न्यायालय ने आदेश दे दिया कि वहाँ पीर बाबा का मंदिर नहीं था। यह आदेश आ चुका है, न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया। वहाँ श्री देवनारायण भगवान का मंदिर था और है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो गुजरों के भेड़ बकरी जब पैसा हम कर देती है वो जमीन हमारी हो जाती है और वहाँ तो हमारा मंदिर है, तो वो जमीन तो हमारे कौन कुछ कर सकता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई आपस में समाज लड़े नहीं। हमारा समाज शुरू से एक सब धर्मों का सम्मान करता है। हमारा समाज हर धर्म में को मानता भी और विश्वास करता है। हम नहीं चाहते। कुल मिला के आपकी जो भाषा है उस आधार पर ऐसा लगता है कि आप भारत को जातिवाद में बांटने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो जातिवाद में नहीं बांटना चाहता। हम भारतवासी है, हम सब एक है। लेकिन जब जब भी हमारे मान सम्मान, हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर जब जब भी संकट आएगा, उसके लिए हम पूरी जी जान से लड़ने के लिए तैयार है। और हम पूरा हिंदू समाज एक है। पूरे राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, हर जगह कहीं मंदिर तोड़े जा रहे, कई जो जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते, जहाँ कम में संख्या में रहते हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं इस सरकार को, गहलोत सरकार को ये बताना चाहूँगा कि समय रहते आप समझ जाए, वरना ये हिंदू समाज
आप जानते हो कि जब जब भी इस देश में संकट आया, हिंदू समाज ने उसका मजबूती से लड़कर मुकाबला किया। अभी कुछ ही देर पहले आप कह रहे थे कि हमें इस मुद्दे पे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ। और अभी आप सीधा से सीधा कांग्रेस को आप ब्लेम कर रहे हैं। हाँ। उससे पहले बीजेपी की सरकार भी थी। हमने बीजेपी के लिए भी बोला ना भाई, हमारे कालूलाल जी मंत्री की इच्छा शक्ति नहीं थी वोट बैंक के कारण। वो चाहते थे कि मेरा वोट बैंक बिगड़ जाए, न कि अगर इच्छा शक्ति होती तो खुद जाता है पट पूरी तरीके से। लेकिन ये धर्म की जो राजनीति करती है ना, राज ही करा है। हम धर्म की राजनीति जो गलत है वो गलत ही है, कांग्रेस करती है। जब फिर कोई भी होना भले कोई कलेक्टर भाई हमारे कोई मुसलमान भाइयों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान पर, हमारे देवी देवता पर किसी प्रकार का कोई कमेंट करते हैं तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हम शांति से रहे। शंकर जी बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री देव। सबसे पहले आप सभी को ध्यान में है, ये देवभूमि है और देवभूमि पर जब देवभूमि पर देवनारायण का मंदिर पर अगर कब्जा हो जाए तो कितने शर्म की बात है। हमने देखा है कि पूर्व में भी हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर पर भी ऐसा कब्जा था, तो उस समय जो जनभावनाएं थी उन्होंने आगे बढ़ करके उसको समाप्त किया और आज वहाँ राम मंदिर न्यायालय से वो पक्ष आया और आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है। और हमें ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर भी अभी जो ये मामला जो है ये न्यायालय में चल रहा है और ये न्यायालय के साथ ही जो आपने देखा कि कैसे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई और युवा एकत्रित हुए, मगर जब उन युवाओं को, प्रशासन को शांति से समझाना चाहिए था, उसमें उनको दौड़ा करके भगा करके पीटा और उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद भी आज उनकी जमानत में ये अलग अलग प्रकार से हैसियत मांग रहे हैं, जो कि इतना बड़ा विषय नहीं है। ये आराम से इसको सुलझाया जा सकता था। मुझे लगता है कि प्रशासन को यहाँ जो राजनीतिक दबाव जो आ रहा है, इनको उनकी सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये केवल दबाव की राजनीति से प्रशासन सकते में है। हमारे भाइयों को उन्होंने कैद कर रखा है, जबकि इतना बड़ा विषय ये नहीं है। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर बना, वैसे ही भगवान श्री देवनारायण का भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। करौली से आया हाँ, मैं अशोक सिंह गुर्जर, करौली से। संपूर्ण करौली के हिंदू समाज में और गुर्जर समाज में इस बात को लेकर बहुत रोष व्याप्त है और हम चाहते हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे समाज के 85 लोगों को कल से अरेस्ट कर रखा है। उन्होंने कोई इतनी बड़ी वो नहीं किया कि उनको अरेस्ट करना पड़े। हम तो निवेदन करना चाहेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें और आगे जो भी न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा है वो हमारे पक्ष में फैसला करेगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अशोक सिंह गुर्जर, करौली से हूँ। सर कि हमारे मंदिर के पास ही उनकी मस्जिद है, हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद चालू होने का क्या कारण है? जब हमारा मस्जिद चालू हो सकती है तो हमारा मंदिर चालू क्यों नहीं हो सकता? विचाराधीन है तो फिर दोनों चीजें बंद होनी चाहिए। दोनों बंद होनी चाहिए। तो मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी भगवान श्री देवनारायण के मंदिर के पट खोले, वरना पूरा राजस्थान का हिंदू समाज में आक्रोश है और पूरे हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होगा। और जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ये तो जातिवाद फैला रहे हैं, मैं तो आपको कहती हूँ कि एक बार इनकी मस्जिद बंद करके देख लीजिए, फिर पता चलेगा आपको जातिवाद क्या होता है। हम तो फिर भी प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में मामला करें। भाई हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई हो, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम चाहते सब शांति से रहे, वो भी हमारे भाई है। लेकिन अगर छेड़ेंगे तो फिर आप जानते हो कि हम किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। और लड़ाई में लाडू तो पाती आते नहीं है। भगवान की जय, वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, जय श्री राम, बलदेव भगवान की। बोल रहे हैं
किशन क्या हो गया? लेकिन तब ये प्रशासन की मतलब बिल्कुल नींद नहीं दी, सिर्फ दबाते हैं तो केवल हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू सबसे कमजोर समाज है। और एक डंडा बजाए तो आज ये सारे गायब हो जाएंगे। और मुसलमानों को अगर एक हरिया चादर अगर अंदर थाने के अंदर लेकर आ जाओ तो ये सारे एम क्लास के आदमी यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे। और नहीं कोई भी हिंदू, जितने भी हिंदू है प्रशासन में, हिंदुओं की कोई मदद नहीं करता है। और उनका पूरा 40 जने के स्टाफ में 2 जने अगर मुसलमान हो तो वो 2 जने सारे एम क्लास की मदद करेंगे, अंदर की खबर बाहर भेजेंगे और उनको मतलब बाहर निकालने के कुछ भी बात हो उनको पहले बता देंगे। लेकिन हमारे हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है, उस हिसाब से। एक सवाल और पूछता हूँ, कोरोना को लेकर आपका क्या मानना है? कोरोना का मेरी बात सुनो, कोरोना थोड़ा बहुत था, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब जहाँ पर नहीं भी था तो मतलब प्रशासन ने अपने आप, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ देख रहे हो सब लोग बिना मास्क के, क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, ये मतलब मांडल के अंदर, भिलवाड़ा के अंदर इतना मतलब ज्यादा कोरोना आए नहीं बिना मास्क के। मतलब कोरोना के प्रशासन की भी हमें अपना में मेरे को हमको शंका होती है। जो आदमी हॉस्पिटल के अंदर गया सिर्फ वही आदमी मरा, जो आदमी हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, सत्य बात है, वो आदमी नहीं मरा है। कितने के मास्क लगे हुए हैं? अपने साथियों को छुड़ाने के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने साथी को यहाँ से रिहा करवाएं और इसी के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मांडल के तहसीलदार मजिस्ट्रेट में। यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद हैं जो अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस रिहाई के लिए आए हैं। पुलिस जाब्ता भी मौजूद है और समाज, गुजर समाज और साथीगण मौजूद हैं लोगों के जो छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। लाइव बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको सभी अपडेट, ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।